हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। जैसे आप लोगों को पता है कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। 1 से लेकर 4 तक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 5 नंबर पार्ट को आज हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 नंबर पार्ट को। और आज भाई साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ना कि जगह से उछल जाओगे तो तुम लोग फिर कहोगे सर कैसे ने क्वेश्चन करा दिया, कैसा कैसा क्वेश्चन करवा दिया। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट किया जाए। तो सर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दीजिए और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक बिल्ली जितने देर में 5 छलांग लगाती है उतनी ही देर में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। कुत्ते के 3 छलांग बिल्ली के 4 छलांग के बराबर है। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए थोड़ा सा। कह रहा है कि एक बिल्ली जितने देर में 5 छलांग लगाती है, एक कुत्ता उतने ही देर में 4 छलांग लगाता है। इतना तो बात क्लियर है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि कुत्ते की 3 छलांग बिल्ली के 4 छलांग के बराबर है। मतलब 3 छलांग में कुत्ता जितने डिस्टेंस कवर करता है उतना ही डिस्टेंस बिल्ली जो है कितने देर में 4 छलांग में कवर करती है। क्या बात समझ रहा है? मतलब कह सकते हैं कि 3 छलांग में कुत्ता के द्वारा तय की गई दूरी जो है 4 छलांग में बिल्ली के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर है। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब पहला लाइन पढ़िएगा तो उसमें कह रहा है कि बिल्ली जितने देर में 5 छलांग लगाती है। 5 छलांग का मतलब ये हुआ कि मान लेते जो कैट है, पहला छलांग, दूसरा छलांग, तीसरा, चौथा, ये 5वां छलांग लगाई है। कह रहे कि कुत्ता उतने ही देर में 4 छलांग लगता है। मतलब उतना ही समय, मान लेते हैं कि अगर ये 1 घंटा में यहां से यहां तक गई है, वही 1 घंटा में डॉग जो है कितने छलांग लगाता है? तो 4 छलांग लगाता है। कुत्ता 4 छलांग लगाता है। मतलब ये भी कुत्ता 4 छलांग में यहां से यहां तक आया है। क्या इतना बात क्लियर हो रहा है? 1 घंटा में कुत्ता 5 छलांग लगाकर यहां से यहां तक आया है। देखिए समय कुछ भी ले लीजिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कुछ भी ले सकते हैं। बताएंगे कि क्यों कुछ भी ले सकते हैं, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये 1 घंटा में उतना ही कुत्ता जो है 4 छलांग लगाता है। ये पहले लाइन में दिया हुआ है। अंत लाइन में क्या दिया है कि 3 छलांग में कुत्ता जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतना ही डिस्टेंस कैट जो है, बिल्ली जो है 4 छलांग में ट्रेवल करती है। तो यहां से डॉग और कुत्ता का हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, इफिशियंसी का। तो डॉग और कुत्ता का इफिशियंसी का रेशियो निकाले तो 4/3 आएगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर 1 छलांग में कुत्ता 4 किलोमीटर जाता होगा तो 1 छलांग में कैट 3 किलोमीटर जाती होगी। क्या यहां तक बात क्लियर है? ये इसका इफिशियंसी का रेशियो आ गया। तो कैट कितना छलांग लगाती है? तो 1, 2, 3, 4, 5। पहले 3 किलोमीटर गई, फिर दूसरे छलांग में 3 किलोमीटर, फिर तीसरे छलांग में 3 किलोमीटर, फिर चौथे छलांग में 3 किलोमीटर, फिर 5वें छलांग में 3 किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस अगर पूछे तो कितना ट्रेवल कर दी? 15 किलोमीटर ट्रेवल कर दी। डॉग जो है 1 छलांग में 4 किलोमीटर जाता है और 4 छलांग लगाया है। तो पहले 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया? तो कहे कि यह 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डॉग और कैट का स्पीड का रेशियो क्या होगा। ये डॉग हो गया, ये कैट हो गया, इसके स्पीड का रेशियो क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो मुझे बताइए कि अगर कैट 1 घंटा में 15 किलोमीटर चली है, 1 घंटा में अगर 15 किलोमीटर चली है तो कैट का स्पीड क्या होगा? कहिए कैट का जो स्पीड होगा ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि 1 घंटा में 15 किलोमीटर गई है। अगर हम डॉग का स्पीड पूछें कि इसका स्पीड कितना है, तो ये 1 घंटा में 16 किलोमीटर जा रहा है, तो इसका स्पीड हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? अब एक बात बताइए मुझे समझिए थोड़ा सा। करेक्ट स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो ये स्पीड निकल गया है, तो डॉग का स्पीड कितना है? 16 और कैट का स्पीड कितना है? 15। रेशियो पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा ये। अब यहां से एक बात समझना है आप लोग। अगर टाइम समान रहे, अगर सपोज कीजिए कि ये 2 घंटा में इतना चला है, ये भी अगर 2 घंटा में इतना चला है, तो अगर हम स्पीड निकाले यहाँ पे तो डॉग और कैट का स्पीड निकाले तो क्या हो जाएगा बताइए? चाल इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है। यहाँ पर डिस्टेंस 15 किलोमीटर चला है, अगर 2 घंटा लेते हैं तो 15/2 कीजिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा? 16/2 कीजिएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, ये वही रेशियो आ जाएगा। मतलब रेशियो कहीं चेंज नहीं करेगा। समान समय जब भी दिया रहे, एक ध्यान रखिएगा बात हमेशा कि अगर समान समय दिया रहे तो
डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। क्या कंसेप्ट पहला आप लोगों को याद है? पहला कंसेप्ट में क्या बताए थे कंसेप्ट में फर्स्ट में, कि अगर दो व्यक्ति या अगर एक ही व्यक्ति समान समय में दो डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो दोनों में बताए थे हम लोग को जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो बात वही है यहाँ भी, अगर समान समय में दोनों डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए इस क्वेश्चन को इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इजिली वे में भी कर सकते हैं। पहले आप लोगों को कंसेप्ट बता दें कि कंसेप्ट कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए इसको सही तरीका मतलब इजिली वे में करना हो तो कैसे करेंगे समझिए थोड़ा सा। इसको मेथड 2 कर लीजिए, जो आगे आने वाला मेथड है उसको देखिए कैसे कीजिएगा। पहला ही क्वेश्चन को बता रहे हैं, यहां पे लिख दीजिएगा डॉग, यहां पे कैट। फिर कह रहा है एक बिल्ली जितना देर में 5 छलांग लगाती है। अब जो जिसके नीचे है उसके नीचे रखते जाइए। एक बिल्ली कह रहा है एक बिल्ली कुछ जितना देर में 5 छलांग लगाती है उतना ही देर में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। जिसके सामने जो बोला है ना उसके सामने उसको लिखते जाइए। फिर आगे कह रहा है कुत्ता का 3 छलांग बिल्ली के 4 छलांग के बराबर है। कुत्ता का 3 छलांग बिल्ली के 4 छलांग के बराबर है। जो जिसके सामने बोला उसके सामने लिख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा कि अगर स्पीड का रेशियो निकालना है तो इसको क्रॉस गुना कर लीजिएगा ऐसे करके। तो 4 4 से 16, ये 5 3 से 15 निकल गया स्पीड का रेशियो। तो ये बहुत इजी हो जाएगा, उतने करने की जरूरत नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आप लोग इसी मेथड से कीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, इजिली वे में हो भी जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, करें जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने ही देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। अब यहाँ पे हो गया ये रैबिट, यहाँ पे हो गया डॉग। क्लियर है? कह रहे कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है तो खरगोश के नीचे 5 लिख दीजिए। उतने ही देर में कुत्ता जो है 3 छलांग लगाता है तो कुत्ता के नीचे 3 लिख दीजिए। क्लियर है बात? फिर कह रहा है यदि कुत्ते का 1 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है तो कुत्ता का 1 छलांग तो कुत्ता के नीचे 1, खरगोश का 3 छलांग तो खरगोश के नीचे 3। क्लियर है बात यहाँ तक? अब क्या करना है, स्पीड निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 5 5 गुना करके इसको इधर लिखना है और इसको इधर, ये हो गया स्पीड का रेशियो। क्लियर बात है? अगर वैसे बनाएंगे तो वहां से भी कर सकते हैं, वहां से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे देखिए वो भी तरीका समझा देते हैं। देखिए इसी का मेथड 2 जो है समझ लीजिए। कह रहा है कुत्ते का 1 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। कुत्ता का 1 छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। रैबिट लिख लिए, मतलब 1 छलांग में कुत्ता जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 3 छलांग में रैबिट उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो यहां से डॉग और रैबिट का इफिशियंसी का रेशियो निकल जाएगा, 3:1 आ गया। फिर पहला अगर लाइन पढ़िएगा तो पहले लाइन में कह रहा है कि जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, मतलब खरगोश जो है जितने समय में 1 2 3 4 5 छलांग लगाया है उतनी ही समय में कुत्ता जो है 3 छलांग लगाता है। मतलब डॉग उतना ही समय लेकर 3 छलांग, मान लेते हैं कि 1 घंटा में यहां से यहां तक गया है तो डॉग भी 1 घंटा में यहां से यहां तक आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए कि 1 छलांग में रैबिट कितना किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर मान लेते हैं, किलोमीटर या मीटर भी मान लीजिए, 1 मीटर जा रहा है। तो 1 गया है तो 5 छलांग में कितना ट्रेवल करेगा ये, 1 छलांग में 1 गया है तो 5 छलांग में कितना कर देगा ट्रेवल, 5 कर देगा। डॉग जो है 1 छलांग में 3 मीटर जा रहा है तो 3 छलांग में कितना, तो 3 3 3 कितना आ गया, 9 किलोमीटर। रैबिट 1 घंटा में 9 किलोमीटर जाता है तो रैबिट का स्पीड क्या हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। डॉग अगर 1 घंटा में 9 किलोमीटर जाता है तो डॉग का स्पीड क्या हो गया, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, अगर रैबिट डॉग पूछ रहा है तो 5 9 हो जाएगा और डॉग और रैबिट का रेशियो पूछ रहा है तो पलट दीजिए, 9:5 हो गया ये स्पीड का रेशियो। तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं और वहां से भी। वहां से करने में ये है कि आप लोग इजिली वे में जल्दी से कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लिखना होगा। अगर करते हैं तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब तो माइंड में हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, अब एसएससी मेंस में पूछा हुआ है,
इसमें 3-3 है। अब 3 वाले को कैसे करना है थोड़ा समझिए। कह रहा है कि 3 खरगोश ABC इस प्रकार चलते हैं कि एक 7 कदम चलता है, एक कह रहा है कि 7 कदम चला है, एक कितना कदम चल रहा है, ए 7 कदम चल रहा है, तो बी 8 कदम चल रहा है और सी 9 कदम चलता है। ये कदम का रेशियो दिया है कि समान समय में जो है ये 7 कदम चलता है, उतने ही समय में ये 8 कदम चलता है और उतना ही समय में ये 9 कदम चलता है। क्या बात यहाँ तक क्लियर है? फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का 4 कदम बराबर है बी के 5 कदम के, ये बराबर है सी के 6 कदम के, ये बराबर है सी के 6 कदम के। मतलब 4 कदम में ए जितना दूरी ट्रेवल करता है, 5 कदम में बी उतना ही दूरी तय करता है और 6 कदम में ये सी उतना ही दूरी तय करता है। तो कह रहा है कि तीनों के चालों का अनुपात क्या होगा, तो इन तीनों का चालों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले इस तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं कि इनकी इफिशियंसी कितना है, तो रेशियो निकालेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे लिखिएगा A/B/C इज इक्वल टू इसको 1/4 इंस्टू 1/5 इंस्टू 1/6। कैसे रेशियो निकालना है ये अच्छी तरीका से बताएं आप लोगों को रेशियो वाले पार्ट में। चलिए अब इस सब के एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, मल्टीप्लाई कीजिए 15 × 60, 12 × 60 10। ये हो गया इसका इफिशियंसी का रेशियो। मतलब ये व्यक्ति जो है ये अगर 15 किलोमीटर चलता है तो बी एक छलांग में 12 किलोमीटर जाता है और सी एक छलांग में 10 किलोमीटर जाता है। ये हो गया इसका इफिशियंसी का रेशियो। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि कह रहा है कि ए जो है 7 छलांग मारा है, ठीक ना, ये 7 छलांग मारा है और एक छलांग में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 15 किलोमीटर, तो 7 छलांग में कितना कर देगा बताइए 105। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8 बी जो कह रहा है कि एक छलांग में ये 8 छलांग मारता है और एक छलांग में 12 अगर किलोमीटर डिस्टेंस जाता है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहाँ पे लिखते हैं बी का, तो 8 × 12 कितना हो जाएगा 96। क्लियर है? सी का निकालना है, सी 9 छलांग लगा रहा है और एक छलांग में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 9 छलांग में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 90। अब तीनों के स्पीड का ये हो गए किलोमीटर में, ये किलोमीटर लिख देते हैं। अब देखिए ये अगर 1 घंटा में 105 किलोमीटर गया है तो इसका स्पीड क्या होगा, तो इसका स्पीड हो जाएगा 105 किलोमीटर प्रति घंटा। बी अगर 1 घंटा में 96 किलोमीटर गया है तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे लिख लीजिए 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सी 1 घंटा में 90 किलोमीटर जा रहा है तो इसका स्पीड क्या होगा, तो इसका स्पीड हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अब सबके स्पीड का रेशियो A/B/C स्पीड का रेशियो लेना है, तो ये है 105, ये है 96 और ये है 90। क्या कुछ कटने वाला है? देखने कि 3 से कट जाएगा सब, तो 3 से कटिए, ये कितना हो जाएगा बताइए 3 3 9 3 5 ये 3 से कटिए 3 3 9 3 2 6 ये 3 से कटिए 30। अब तो नहीं कटेगा, तो ये हो गया इसका स्पीड का रेशियो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कीजिए। देखिए 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3 बिल्ली ABC है। कितनी बिल्ली है? 3 बिल्ली, ए है, बी है और सी है। कह रहा है क्वेश्चन में कि जब ए 5 कदम चलती है, ए जब 5 कदम चलती है उतनी ही समय में बी 6 कदम चलती है और उतनी ही समय में सी 7 कदम चलती है। ये चीज दिया हुआ है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए का 6 कदम, मतलब ए का 6 कदम जो है ये बराबर है बी के 7 कदम के और ये बराबर है सी के 8 कदम के। ये समझ में आया? मतलब 6 कदम में ए बिल्ली जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उतना ही डिस्टेंस ये 7 कदम में ट्रेवल करती है और उतना ही डिस्टेंस ये 8 कदम में ट्रेवल करती है। क्लियर बात? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके चालों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए अगर ये अगर ये बराबर है तो यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं कि ए 1 कदम में कितना डिस्टेंस जाएगा, बी 1 कदम में कितना डिस्टेंस जाएगा और सी 1 कदम में कितना डिस्टेंस जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम पूछे आपसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो क्या होगा, तो 1/6 इंस्टू 1/7 इंस्टू 1/8। क्लियर है? यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर हम A/B/C का रेशियो निकालें तो यहाँ पे 6 7 8 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा।
देखिए कैसे निकाला जाता है, जब 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 और 8 यहाँ पे बचेगा, मतलब 8 सते 56। चलिए 56 लिख देते हैं, इंस 2 यहाँ पे लाना है तो 8 छक 48, इस दोनों का गुणनफल यहाँ लिखिए, और यहाँ पे लिखना है तो इस दोनों का 6 सते 42। अब देखिए क्या ये कट सकता है किसी अंक से, तो कट सकता है, 2 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 21। ये आ गया इसके डिस्टेंस का रेशियो कि एक कदम में 28 किलोमीटर जाएगा तो बी एक कदम में 24 किलोमीटर जाएगा और सी एक कदम में 21 किलोमीटर जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि ये 5 कदम चलता है, तो अगर एक कदम में 28 किलोमीटर चलता है तो 5 कदम में कितना चलेगा, गुना 28 कर लेंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा 140 किलोमीटर। ठीक, अगर ये एक 6 कदम मारता है और एक कदम में अगर 24 चला है तो ये बताइए मुझे कि 6 कदम चलने में कितना चलेगा, तो 6 चौके 24, 4 6 दूनी 12, 144 किलोमीटर। अगर ये 7 कदम चलता है और एक कदम में 21 किलोमीटर चलता है तो 7 कदम में कितना चल देगा, तो गुना 7 कर लीजिए, इसमें सॉरी गुना 21 कर लीजिए, तो इसका रेशियो निकल जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए मुझे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। अब एक मुझे बात बताइए कि अगर ये डिस्टेंस का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो भी यही होगा, क्योंकि समान समय में 5 छलांग लगाता है, उतने ही समय में 6 छलांग लगाता है, उतने ही समय में 7 छलांग लगाता है। तो अगर ये डिस्टेंस का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो जो होगा यही हो जाएगा 140 इंटू 144 इंटू 147। क्या यह बात समझ में आ रहा है, क्लियर बात? अगर बताए थे अगर कोई व्यक्ति समान समय में अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब ऐसा क्वेश्चन चूंकि पूछा हुआ है, एसएससी में कभी कभी पूछ देता है, इसलिए इसको हम कवर कर रहे हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर होना चाहिए। कौन जानता है कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे, क्लियर है ना? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है एक बंदर 12 मीटर ऊंचे तेल से घिसे हुए पोल पर चढ़ता है। ये देखिए ये हो गया 12 मीटर ऊंचा खंभा, ठीक 12 मीटर ऊंचा खंभा है। कह रहा है कि पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ा, पहले मिनट में क्या किया, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ा। यहां पे मान लीजिए कि ये 2 मीटर हो गया 1 मिनट में। फिर कह रहा है अपने अगले ही मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। पहले मिनट में तो 1 मीटर यहां गया है, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में क्या किया कि 1 मीटर नीचे खसक कर यहां पे आ गया। मतलब कह सकते हैं कि बंदर जो है 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ा है, कह सकते हैं। पहले 1 मिनट में तो यहां से चलकर यहां तक गया 2 मीटर, अगले मिनट में 1 मीटर खिसक गया, मतलब इतना ही न चढ़ा, तो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ा है। क्या यहां तक बात क्लियर है? फिर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है यदि यह पैटर्न जारी रहे, मतलब ऐसे ही ये छलांग मारते रहे, तो कह रहा है तब जब तक वह पोल के ऊपर नहीं पहुंच जाता है, मतलब ये तब तक पैटर्न चलते रहता है जब तक ये टॉप पे नहीं पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है पोल के शीर्ष पर कितने मिनट में वो चढ़ पाएगा। अब एक बात मुझे बताइए यहाँ पे कि 2 मिनट में 1 मीटर गया है। अब क्या कीजिए कि 2 मिनट एक छलांग में अगर 2 मीटर मारता है तो इसमें से पहले 2 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 10 मीटर। इसको 10 मीटर पहले चढ़ाइए, अभी बताते हैं क्यों। 10 मीटर चढ़ाइएगा तो इधर हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी कितना 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि 20 मिनट में ये 10 मीटर चढ़ा होगा। मान लेते हैं कि 10 मीटर यहां तक चढ़ के आ गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि 10 मीटर का है, क्लियर है? टोटल 12 मीटर, तो ये ऊपर वाला कितना बचा है 2 मीटर का। जब यहां तक आ गया है बंदर तो अगले मिनट में क्या करेगा, छलांग मार के इस पे बैठ जाएगा। अब तो खिसकने की बात नहीं है, जब ऊपर छलांग मार के इसके टॉप पर बैठ ही गया तो खिसकेगा कैसे। तो इसीलिए पहले क्या कीजिए कि 12 मीटर अगर टोटल डिस्टेंस है और एक छलांग में जितना मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो उसको पहले घटा लीजिए और जिस बच रहा है ना इसको उसी को चढ़ाइए पहले। तो 10 मीटर चढ़ गया है 20 मिनट में। अब 21वां 1 मिनट आएगा और 1 मिनट में 2 मीटर फान के टॉप पर बैठ जाएगा, उसके बाद तो खिसकेगा नहीं, मतलब 12 मीटर चढ़ गया कितने मिनट में, 21 मिनट में। क्या यहां तक बात क्लियर है, सब चीज क्लियर है?
चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है समझते हैं। कह रहा है कि 80 मीटर ऊंचाई की एक गोल पोल है, एक पोल है, ये गोलाकार है, इसका ऊंचाई कितना है 80 मीटर, ये 80 मीटर ऊंचा है। फिर पढ़िए आगे, कह रहा है एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। एक बंदर जो है 1 मिनट में 5 मीटर, यहां से यहां तक का दूरी अगर 5 मीटर मानते हैं तो ये 1 मिनट में यहां से यहां तक गया है। फिर कह रहा है वह दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। दूसरे मिनट में क्या हुआ कि अगले ही मिनट में ये 2 मीटर फिसल गया, एक फिसल गया, तो 1 मिनट में तो यहां से यहां तक गया, अगले 1 मिनट में फिसल के यहां आ गया, मतलब 2 मिनट में कितना चढ़ा है, तो यही ना चढ़ा है, इतना डिस्टेंस चढ़ा है। तो 2 मिनट में 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर ऊपर चढ़ा है। तो लिख सकते हैं कि 2 मिनट में बंदर जो है 3 मीटर चढ़ा है। तो पूछ रहा है कि ये कितने मिनट में यहां से पहुंचकर यहां आ जाएगा, टॉप पे बैठ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या बताया था फॉर्मूला कि जब भी चढ़ाइए तो एक बार में 5 मीटर चढ़ रहा है, तो इसमें से पहले 5 को घटा लीजिए, तो 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो पहले इसको 75 चढ़ाइए। तो 3 यहाँ पे है, तो 3 में अगर हम 25 से गुना कर दे तो 75 मीटर हो जाएगा। जब 25 से इधर गुना किए हैं तो 25 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि 50 मिनट में बंदर जो है 75 मीटर चढ़ गया। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 75 है, ये डिस्टेंस जो है 75 मान लेते हैं। तो अब मुझे बात बताइए कि अगर 50 मिनट में ये यहां तक आ गया है तो अगले 1 मिनट में क्या करेगा, टप से फान जाएगा ऊपर, सबसे ऊपर चला जाएगा और ये 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा। 75 चढ़ ही गया है, अब 5 और चढ़ाना है, 80 हो जाएगा। जब यहाँ चला आएगा तो तब तो नहीं फिसलेगा, ये ऊपर चला गया, तो अगले ही 1 मिनट में क्या करेगा ये कि 5 मीटर का और डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा और ये 51 मिनट में बंदर जो है टोटल 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके एक टॉप पर बैठ जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहे कि एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर के खंभे पर चढ़ जाता है, लेकिन अगले ही मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है और वह कितने समय में 15 मीटर लंबे खंभे पर चढ़ जाएगा। सबसे ऊपर चढ़ाना है। अब मुझे एक बात बताइए कि खंभे की टोटल लंबाई कितना है, तो कहेगी सर 15 मीटर का है खंभा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ रहा है, 1 मिनट टाइम लिया और 1 मिनट में 4 मीटर जो है ये चढ़ा, 1 मिनट में इतना चढ़ा। कह रहा है फिर अगले ही मिनट में, अगले ही 1 मिनट में क्या कर रहा है कि 2 मीटर खिसक जा रहा है, 2 मीटर नीचे आ गया। मतलब कह सकते हैं कि टोटल 2 मिनट में इतना ही चढ़ा है, 2 मीटर चढ़ा है। तो ये बंदर जो है 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है, 2 मीटर। 1 मिनट में तो 4 मीटर चढ़ा, अगले ही मिनट में क्या किया, अगले ही दूसरा मिनट में 2 मीटर खिसक गया, मतलब 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ा। अब देखिए कंसेप्ट क्या बताए थे कि इसको क्या कीजिए कि अगर एक बार में 4 मीटर चढ़ रहा है तो पहले इसमें से 4 घटा लीजिए, अब पहले 11 मीटर इसको चढ़ाने का कोशिश कीजिए। तो अब मुझे बताइए कि 2 में ऐसा क्या चीज से गुना करें कि 11 आएगा, तो ऐसा कोई संख्या है नहीं इंटीजर में। तो क्या करेंगे, इसमें पहले इसके करीब ले जाइए, तो 5 से इधर भी गुना कर दीजिए और 5 से इधर भी गुना कर दीजिए। मतलब कह सकते हैं कि ये बंदर 10 मिनट में 10 मीटर चढ़ा होगा। अब मुझे बताइए कि 15 में से 10 चढ़ गया, 15 में से 10 चढ़ गया तो बचा कितना है, 5 चढ़ा है, 5 मीटर और बचा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए कि फिर अगले 2 मिनट में क्या करेगा ये, फिर 2 मीटर चढ़ेगा। 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है, तो एक बात बताइए कि अगर ये बंदर 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ जाए तो कह सकते हैं कि 12 मिनट में ये 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है, 12 मीटर ऊपर चढ़ चुका है। अगर ये 12 मीटर यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 12 मीटर है और टोटल 15 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा होगा, ये बचा होगा 3 मीटर का।
अगले 1 मिनट में क्या करेगा, बंदर कह रहा है कि 1 मिनट में 4 मीटर छलांग लगाता है, 4 मीटर ऊपर चढ़ता है। तो 3 ही मीटर चढ़ना है, तो अगर ये 4 रहता तो ये 1 मिनट में फान के चढ़ जाता, लेकिन 4 से कम ही है, फिर भी तो चढ़ जाएगा, लेकिन 1 मिनट से कम समय लेगा। और कितना कम लेगा, तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट में अगर 4 छलांग लगाता है, 4 मीटर फानता है, तो कह सकते हैं कि 3 मीटर फानने में, इस 3 मीटर को फानने में उसको 3/4 समय लगा होगा, 3/4 मिनट लगा होगा। अगर मिनट को सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 45 सेकंड लगा होगा। अगर 1 मिनट में ये 4 मीटर फानता है तो 3 मीटर फानने में कितना समय लगा, 45 सेकंड। 45 सेकंड में टप से फान कर ऊपर बैठ जाएगा, तो 12 मिनट पहले समय लगा हुआ है, और ये 3 मीटर को फानने में 45 सेकंड और लग गया। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर इसमें जोड़ दीजिए, 45 सेकंड इधर जोड़ दीजिए, मतलब 12 मिनट 45 सेकंड में ये बंदर टोटल 15 मीटर का डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर देगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो चलिए, अगर ये सब क्लियर है तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।